students, today we will start chapter 4, playing and having fun. Different means of recreation. ठीक है, रिक्रिएशन मतलब जब हम जब हमारे पास खाली टाइम होता है, ठीक है, जब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता तो हम उस टाइम में जो कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं वही क्या होता है आपका रिक्रिएशन. ठीक है, द फन एंड एन्जॉयमेंट दैट वी हैव ड्यूरिंग द लीजर टाइम इज़ नोन एज रिक्रिएशन. लीजर टाइम मतलब खाली टाइम. तो हम अपने खाली टाइम में अपने फन और एन्जॉयमेंट के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है आपका रिक्रिएशन. द वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिफ्रेश आवर माइंड एंड कीप आवर बॉडी फिट. ठीक है, तो जो भी हम इस खाली टाइम में करते हैं, ठीक है, जो भी हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे क्या होता है हमारी माइंड और हमारा बॉडी जो है वो फिट रहता है. देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. ठीक है, तो बहुत से रिक्रिएशन के मीन्स है. ठीक है, मतलब बहुत से रिक्रिएशन के मीन्स अवेलेबल हैं जो हम अपने खाली टाइम में कर सकते हैं. Some people read books, other may play games or watch TV. Some people may also visit a fair or a circus. ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं और वहीं कुछ लोगों को अपने खाली टाइम में मेले में जाना पसंद होता है या सर्कस में जाना पसंद होता है. ठीक है, नाउ गेम्स. देर आर मैनी गेम्स दैट वी प्ले. बहुत से ऐसे गेम हैं हमारे खेलने के लिए. अ गेम इन्वॉल्व्स फन एंड समटाइम लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, अब गेम खेलते हैं तो क्या होता है इस गेम में बहुत सारा मज़ा तो आता ही है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है. सम गेम्स आर प्लेड एंड इन टीम वेयर सम गेम्स आर रिक्वायर्ड इंडिविजुअल प्लेयर्स प्लेइंग अपोजिट ईच अदर. ठीक है, कुछ गेम्स जो है वो टीम में खेले जाते हैं. ठीक है, जैसे क्रिकेट और वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी. और वही कुछ गेम्स जो है वो इंडिविजुअल खेले जाते हैं. ठीक है, जैसे चेस हो गया और टेबल टेनिस हो गया. ठीक है, लॉन टेनिस हो गया. तो ये सब इंडोर गेम्स. देर आर द गेम्स विच आर प्लेड इंडोर सच एज कैरम, लूडो एंड चेस. ठीक है, इंडोर गेम क्या होते हैं जो घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं. तो बहुत सारे गेम्स हैं. ठीक है, जैसे कैरम, लूडो, चेस, ये सारे इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स नाम से ही पता चल रहा है कि जिन्हें खेलने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है. ठीक है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन. नाउ कबड्डी. इन मैनी गेम्स सच एज कबड्डी बोथ बॉडी स्ट्रेंथ एंड माइंड आर यूज. ठीक है, अब कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंड का भी यूज़ होता है. ठीक है, मतलब ताकत तो लगती ही है, साथ में दिमाग भी लगाना पड़ता है. द प्लेयर मस्ट ऑल्सो मेंटेन अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स. ठीक है, और साथ ही साथ जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, उनको अपनी आइज़, ठीक है, अपनी आँखें, अपने पैर और अपने हाथों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है. ठीक है, मतलब एकदम उसको चौकन्ना रहना पड़ता है. ठीक है, he or she has to hold his or her breath while running and try to touch the players of opposite team and simultaneously say कबड्डी कबड्डी. ठीक है, कबड्डी आप लोगों ने खेला होगा ना, क्या करते हैं उसमें जैसे लाइन टच करके जाते हैं. ठीक है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, और कबड्डी बोलते हुए क्या करते हैं अपोजिट टीम के मेंबर्स को छूते हैं. ठीक है ना, और हमारा जो कबड्डी है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब कबड्डी कबड्डी लगातार हम बोलते रहते हैं. ठीक है, ऑल्दो कबड्डी इज़ अ रफ गेम, इट हैज़ मैनी रूल्स, इट इज़ प्लेड बिटवीन टू टीम्स. ठीक है, अब भले ही कबड्डी एक रफ गेम है, ठीक है, लेकिन इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं. ठीक है, और ये क्या दो टीम के बीच में खेला जाता है. नाउ प्लेइंग टुगेदर. इन द अर्लियर टाइम्स गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले आउटसाइड देयर होम्स. ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं दिया जाता था. दे वेर ऑल्सो नॉट अलाउड टू प्ले विद बॉयज़. ठीक है, बाहर तो नहीं जाने देते थे और साथ ही साथ लड़कों के साथ भी खेलने के लिए नहीं दिया जाता था. गर्ल्स मोस्टली स्टेड एट होम एंड प्लेड इंडोर गेम्स. ठीक है, तो गर्ल्स क्या करती थी मोस्टली घर पे रहती थी और इंडोर गेम्स ही खेलती थी. बट नाउ टाइम्स हैज चेंज. ठीक है, लेकिन अब जो है टाइम बदल गया है. गर्ल्स ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ एंड टेक पार्ट इन ऑल द स्पोर्ट्स. ठीक है, गर्ल्स भी हैं जो बॉयज़ के साथ में खेलती हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं. वन एवर वी प्ले एट होम और एट आवर स्कूल वी शुड प्ले विद एवरी वन विदाउट एनी डिफरेंसेस. ठीक है, और जब भी हम या अपने घर पे खेले या स्कूल पे, ठीक है, हमें सभी के साथ में
बिना किसी डिफरेंसेस के खेलना चाहिए, ठीक है, यानी बराबरी से खेलना चाहिए। देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन, ठीक है। वहाँ पे ना तो जाति के आधार पे, ना जेंडर और ना ही धर्म के आधार पे कोई भी इनइक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो दिखने में अच्छा नहीं है तो हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। और या तो ये हमारी कास्ट का नहीं है, मतलब हम हिंदू हैं और जो सामने वाला है वो हिंदू नहीं है तो हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। या बॉयज़ हैं तो वो गर्ल्स के साथ में खेलने से मना कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। गेम में प्लेयर्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, वो प्लेयर ही होता है। तो हमें प्लेयर को प्लेयर ही कंसिडर करना चाहिए, ऐसे उसके साथ में इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है। Many of our friends may come from different backgrounds and many speak different languages, but we should play fair, ठीक है। बहुत से हमारे फ्रेंड हो सकते हैं ऐसे जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, मतलब हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हो सकता है वो हिंदी ना बोलें, ठीक है। हम कुछ और खाते हैं तो हो सकता है कि उनका जो खाने पीने का तरीका है वो हमसे अलग हो, ठीक है। हम उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से अलग हो, ठीक है। लेकिन हमें इन सब के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ एक जैसा खेलना चाहिए, ठीक है। नाउ रूल एंड फेयर प्ले। एवरी गेम वेदर आउटडोर और इंडोर इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ठीक है। कोई भी गेम हो, चाहे वो आउटडोर गेम हो या इंडोर गेम हो, सभी में रूल होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। समटाइम्स द प्लेयर ऑफ अ गेम मे गेट इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि खेल खेल में लड़ाइयाँ हो जाती है ना, खिलाड़ियों के बीच में आपस में ही। बट द स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। लेकिन गेम में क्या होना चाहिए कि कितनी भी लड़ाई झगड़े हो सबको भुला के वापस हमें फेयर गेम खेलना चाहिए। वी कैन प्ले अ फेयर गेम व्हेन वी फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। We can play fair game only when we follow the rules of the game and do not push each other or use bad language, ठीक है। हम फेयर गेम तभी खेल सकते हैं जब हम गेम के सभी रूल्स फॉलो करें, ठीक है, और एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें और ना ही एक दूसरे के लिए बैड लैंग्वेज यूज़ करें। वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी, ठीक है, और मैच का जो रेफरी होता है, ठीक है, हमें उसका डिसीजन मानना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लेइंग अ गेम टुगेदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग इट, ठीक है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि गेम खेलना, एक साथ गेम खेलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि उसे जीतना। इफ़ समवन यू एवर लूजेज अ गेम, he or she should congratulate the winner and accept the defeat gracefully. This is called spirit of the game, ठीक है। और अगर कोई गेम लूज़ करता है, ठीक है, हार जाता है, तो हारी हुई टीम को जीती हुई टीम के मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, ठीक है, और अपनी हार ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से स्वीकार करनी चाहिए। यही क्या है, गेम स्पिरिट। नेक्स्ट इज फेयर, ठीक है। फेयर मतलब मेला। मैनी पीपल विजिट फेयर फॉर रिक्रिएशन, ठीक है। बहुत से लोग रिक्रिएशन में फेयर भी विजिट करते हैं, मतलब मेला देखने भी जाते हैं। फेयर और मेलाज आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन और फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दशहरा और क्रिसमस, ठीक है। तो ये जो मेला है वो कब लगता है, मोस्टली जो फेस्टिव सीजन्स होते हैं, ठीक है, जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, इन सब त्योहारों में मेला लगता है, ठीक है। जैसे गणेश पूजा हो गई, दुर्गा पूजा हम देखने जाते हैं ना, तो मेला भी दिखता है, ठीक है। इन अ फेयर देर आर मैनी स्टॉल्स दैट सेल डिफरेंट फूड आइटम्स। मेले में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं ना, जिसमें अलग अलग खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्लोथ्स, टॉयज़, हैंडीक्राफ्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। खाने पीने के अलावा और क्या मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खिलौने और हाथ से बनी हुई अलग अलग चीज़ें भी मिलती है। मैनी राइड्स एंड वेरियस फन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो बी इंजॉयड इन अ फेयर, ठीक है। और फेयर में क्या होता है, बहुत सारे झूले होते हैं और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर फेयर्स ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग। इंडिया में कुछ फेमस बड़े मेले जो होते हैं वो
कुछ इस प्रकार है। वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ठीक है। फर्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड फेयर कहाँ होता है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। सेकेंड, सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला कहाँ? सूरज कुंड हरियाणा में लगता है। थर्ड, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। फोर्थ, गोवा कार्निवल कहाँ होता है? गोवा में। फिफ्थ है हेमिस गोम्पा फेयर कहाँ होता है? लद्दाख में, ठीक है। द कुंभ मेला इज़ अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। जो कुंभ मेला लगता है, ठीक है, हर 12 साल में एक बार लगता है, तो ये 2000 साल पुराना है, ठीक है। 2000 साल से ये इसका ऑर्गेनाइजेशन होता आ रहा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मेला है। नाउ सर्कस इज़ अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स सच एज क्लाउन्स, एक्रोबैट्स, ट्रेपीज आर्टिस्ट एंड अदर आर्टिस्ट हु एंटरटेन पीपल विद देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। सर्कस क्या है? सर्कस है एक परफॉर्मर्स की कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं, जैसे क्लाउन यानी जोकर, एक्रोबैट्स, ठीक है, ट्रेपीज, ये सब जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं। अ सर्कस टिपिकली हेल्ड इन सर्कुलर और ओवल शेप टेंट इन लार्ज ओपन ग्राउंड, ठीक है। सर्कस कहाँ पे लगता है? सर्कस जहाँ लगता है वो कैसा होता है? सर्कुलर या ओवल शेप टेंट होता है, ठीक है। द क्लाउन्स मेक पीपल लाफ विद देयर फनी एक्ट्स, ठीक है। जो क्लाउन्स होते हैं वो क्या करते हैं? अजीब अजीब हरकतें करके लोगों को हंसाते हैं। द एक्रोबैट्स जंप एंड परफॉर्म समरसॉल्ट्स, ठीक है। जो एक्रोबैट्स होते हैं वो क्या करते हैं? जंप करते हैं। समरसॉल्ट यानी जो जंप कर करके घूमते हैं ना, तो वो समरसॉल्ट परफॉर्म करते हैं। द जगलर्स टॉस सेवरल रिंग्स और बॉल्स टुगेदर इन द एयर, ठीक है। जगलर्स जो होते हैं वो रिंग जगल करते हैं। जगल करना मतलब वो एक के बाद एक ऐसे बॉल घुमाते जाते हैं ना, जो नीचे नहीं गिरता, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर सर्कसेस ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग, ठीक है। जो इंडिया के कुछ फेमस सर्कस हैं, ग्रेट रॉयल सर्कस, ठीक है, ग्रेट रेमन सर्कस, ग्रेट बॉम्बे सर्कस, जेमिनी सर्कस और जम्बो सर्कस। नाउ काइट फ्लाइंग, ठीक है। काइट फ्लाइंग मीन्स पतंग उड़ाना। काइट फ्लाइंग भी क्या है? एक फन एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको बच्चे तो करते ही हैं, साथ ही साथ बड़े भी करते हैं, ठीक है। काइट फ्लाइंग जो है वो काइट फ्लाइंग का स्पोर्ट भी होता है इंडिया में, ठीक है। बिसाइड्स अदर डेज पीपल है हियर स्पेशली फ्लाई काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति, ठीक है। तो बाकी दिन के अलावा जो मेनली पतंग कब उड़ाई जाती है इंडिया में? इंडिपेंडेंस डे को और मकर संक्रांति को, ठीक है। ऑन बोथ दीज डेज स्काई इज फिल्ड विद काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड साइज, ठीक है। इन दोनों दिनों में जो स्काई है, ठीक है, वो अलग अलग पतंगों से भरा हुआ होता है।